महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुरुष इस घटना से प्रसन्न नहीं था। उसे लग रहा था कि यह नवजात बच्चा उसके लिए एक भारी दायित्व बन जाएगा। वे दोनों एक निर्जन द्वीप पर रहते थे और उन्हें शिशु की देखभाल का कोई अनुभव नहीं था। जब बच्चा भूख के कारण रोता था तो वे उसे फल खिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं करता था। कुछ समय बाद महिला को यह समझ में आया कि वे बच्चे की जरूरतों को ठीक तरह से नहीं समझ पा रहे हैं। उस द्वीप पर जीवन बनाए रखने के लिए तैरना सबसे आवश्यक कौशल था। महिला ने बच्चे को धीरे धीरे पानी से परिचित कराना शुरू किया। कुछ ही समय में बच्चा पानी में अपने शरीर को संभालने लगा। जब पुरुष ने बच्चे को पानी में हिलते डुलते देखा तो वह चकित भी हुआ और चिंतित भी। एक दिन पुरुष भोजन की तलाश में जंगल की ओर गया हुआ था। उसी दौरान उसकी पत्नी दिखाई नहीं दी। उसे लगा कि जंगल में रहने वाले नरभक्षियों ने उसकी पत्नी और बच्चे को पकड़ लिया होगा। वह घबराकर जंगल की ओर दौड़ा। उसने कुछ लोगों को दूर से देखा और हथियार लाने के लिए घर लौटने का निर्णय लिया। रास्ते में ही उसे उसकी पत्नी और बच्चा सुरक्षित मिल गए। इसके बाद पुरुष ने यह तय किया कि परिवार की सुरक्षा के लिए द्वीप छोड़ना आवश्यक है। महिला पहले से ही इस निर्णय के लिए तैयार थी। उसने बिना विरोध किए अपनी सहमति दे दी। दोनों ने मिलकर जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। एक दिन पुरुष फिर से भोजन लाने बाहर गया हुआ था। महिला नाव के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही थी और थकान के कारण उसे नींद आ गई। इसी दौरान नाव किनारे से धीरे धीरे दूर बहने लगी। बच्चा इसी प्रयास में चप्पू उसके हाथ से फिसलकर पानी में गिर गया। आवाज सुनकर महिला की नींद खुल गई। उसने देखा कि नाव किनारे से काफी दूर जा चुकी थी। महिला मदद के लिए चिल्लाने लगी। महिला की आवाज सुनते ही पुरुष ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी। वह पूरी ताकत से नाव की ओर तैरने लगा। इसी समय समुद्र में एक बड़ी शार्क दिखाई दी। तभी महिला ने दूसरा चप्पू उठाया और शार्क पर प्रहार किया। शार्क पीछे हट गई। खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ था। शार्क आसपास ही घूम रही थी। नाव पर किसी का नियंत्रण नहीं था और वह हवा के साथ बहते हुए किनारे से दूर गहरे समुद्र की ओर बढ़ती